दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। वहीं भारत का ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में पहुंचने वाला है। तो चलिए जानते हैं भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं पिछले काफी समय से आप लोगों के कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई और क्वेश्चन वगैरह नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम डेली आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देंगे। साथ ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो भी चाहते हैं तो उस पर भी जरूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, विश्व में जब जब सबसे बड़े और जटिल मिशंस, प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाले देशों की बात होती है, तब तब भारत का नाम जरूर लिया जाता है। हमारा देश लगातार तकनीकी क्षेत्र में विकास करता जा रहा है और अब इसी के चलते भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही भारत की इकोनॉमी तेजी से रफ्तार पकड़ेगी, जिसके चलते देश का एडवांस लेवल पर ग्रोथ होना तय है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल। भारत के भविष्य के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अहम है। भारत को धीरे धीरे एडवांस लेवल पर अपने देश को लेकर जाना है और डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से उठकर डेवलप्ड और सुपर पावर वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है, जिसके चलते अब उसे बड़े से बड़े टेक्निकल डेवलपमेंट अपने देश में करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल का प्रोजेक्ट भारत बहुत ही तेजी से शुरू कर रहा है और इसी ग्रोथ और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भारत ने इसमें एंड टू एंड प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से भारत की नंबर 1 प्राइवेट कंपनी तैयार करने वाली है, जिसका नाम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है। खबर आ रही है कि सबमरीन केबल को तैयार करने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्से में पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एशिया एंड यूरोपियन प्लेट्स के अंडर बनेगा। इस सबमरीन केबल का काम होगा इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। अब ऐसे में दोस्तों, जब से ये खबर बाहर आई है तो लोगों के विचार 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ का कहना है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार देशवासियों के और भारत की अर्थव्यवस्था के हित में शुरू कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के विचार ये भी हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, तो आखिर इसे बनाने की क्या जरूरत है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर इस सबमरीन केबल की हमारे देश को क्या जरूरत है। दोस्तों, भारत विश्व के उन कुछ ऐसे देशों में से एक है जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा कम है। भारत में लगातार इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जितना इंटरनेट कनेक्शन भारत में प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर लोड भी बढ़ रहा है, जिस वजह से लगातार इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी घटती जा रही है। और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें इंटरनेट के बिना किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रो कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए अब भारत लो स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट से अपना नाम हटाकर फास्टेस्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, जिसके लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। और भारत के सपने को पूरा करने के लिए उसका साथ निभा रही है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिलायंस प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। इस सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट के लिए मैप भी तैयार हो चुका है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से केबल्स पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बिछाई जाएगी। और इसके 2 हिस्से होंगे, एक होगा एशिया के लिए और दूसरा होगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए। जो सबमरीन केबल्स यूरोप के पूरे कंट्रीज में बिछाई जाएगी उसका नाम होगा IEX यानी कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, और जो दूसरे केबल्स हैं वो एशिया की सभी कंट्रीज में बिछाए जाएंगे और उसका नाम होगा IAX यानी एशिया इंडिया एक्सप्रेस। यूरोप वाली जो शाखा है यानी कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस को अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन वहीं एशिया इंडिया एक्सप्रेस को कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 साल का लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कंट्रीज हैं और सब कंट्रीज में इस केबल को बिछाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यूरोप में इसको फैलाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले ये यूरोप कंट्रीज में जाएगी और वहां से फ्रांस होते हुए सारे कंट्रीज में आसानी से बिछा दी जाएगी। साफ है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर भारत का इंटरनेट कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि भारत की एक और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल भी ऐसा ही एक सबमरीन केबल्स का एक जाल बिछाना चाहती है। इसके लिए एयरटेल ने एक कंसोर्शियम भी ज्वाइन किया है। कंसोर्शियम का मतलब है कि बहुत सारी कंपनी का एक ग्रुप तैयार होगा, वह सब मिलकर अपने इंटरनेट का जाल बिछाएंगे, जिससे कि वह बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाए। तो दोस्तों, ये था भारत का आने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इस पर आप क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि भारत में इस तरह की सबमरीन केबल का होना जरूरी है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।